हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले कल हुई अहमदाबाद की दुखद प्लेन क्रैश दुर्घटना में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सब की आत्मा को ऊपर वाला शांति दे, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो मैं एज ए इंडियन फुटबॉल फैन आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे जंक्चर पे आके खड़ा है कि जहाँ से अगर राइट डिसीजन कलेक्टिवली लिए गए तो इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर आगे आने वाले नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आपको बेटर दिखेगा, आपको डेवलपमेंट दिखेगा। अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन सेम या फिर इससे भी वर्स्ट हो सकती है। क्योंकि 2015 में भी सिमिलर सी सिचुएशन थी। हमारी लोएस्ट एवर फीफा रैंकिंग थी 173, हम एशियन कप क्वालिफाई नहीं किए थे। आज भी देखिए कि हम सिमिलर सी सिचुएशन में आके खड़े हैं। हमारी रैंकिंग ऑलरेडी 133 हो चुकी है एंड अगर हम एशियन कप नहीं यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर तक हमारी रैंकिंग 150-160 के अराउंड हो जाएगी एंड वी आर ऑन दी वर्ज टू यू कैन से कि नॉक आउट फ्रॉम दी एशियन कप क्वालिफायर्स। एंड उसके साथ आप देखिए कि नॉट ओनली यू कैन से कि ऑन दी फील्ड या फिर नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे है हमारे। आप देखिए ऑफ दी फील्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने जा रही है, जैसे कि भाई एएफएफ का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आपको नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के चांसेस है, तो आपको एएफएफ में नई लीडरशिप, नया कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। एआईएफएफ एंड एफएसडीएल का कॉन्ट्रैक्ट, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अभी पेंडिंग है। तो आईएसएल का भी जो फ्यूचर है, आईएसएल में भी जो चेंजेस है जो आप देखना चाहते हो वो भी यहाँ पे न्यू डील के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल है। तो जितने भी जो हम इतने टाइम से इंडियन फुटबॉल में बदलाव देखना चाहते हैं, चाहे वो एएफएफ में हो, चाहे नेशनल टीम में हो, चाहे आईएसएल में हो, चाहे ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के स्ट्रक्चर में हो, ये एक ऐसा कोइंसिडेंट हुआ है कि सब कुछ, ये जो सारी चीज़ों का यहाँ पे यू कैन से कि रिवैम्प है वो अभी पॉसिबल है। एक ऐसे पॉइंट पे हम आके खड़े हैं कि यहाँ से फिर से हम अपना जो इंडियन फुटबॉल का चैप्टर है वो यहाँ पे एक फ्रेश नोट पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएसएल में जैसे कई सारे फैंस सुझाव देते हैं कि भाई यहाँ पे अंडर 23 एक प्लेयर यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में कंपलसरी होना चाहिए। कोई बोल रहा है कि फॉरेनर्स ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, या फिर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेटेड सैलरी है उसको यहाँ पे कव डाउन करने के लिए यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग सैलरी कैप लाना चाहिए, या फिर क्लब्स को मिलके यहाँ पे साथ में एक कलेक्टिवली उसके रिगार्डिंग यू कैन से कि कदम लेने चाहिए। तो ये सारे चेंजेस अगर अभी फैंस क्लबों से डिमांड करेंगे तो आई थिंक जो न्यू स्ट्रक्चर वाला आईएसएल होगा उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जितने भी ये चेंजेस आप देखना चाहते हो वो आईएसएल में अब नेक्स्ट सीजन से विथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, बट उसके लिए फैंस को आई थिंक राइट डिमांड रखनी पड़ेगी एंड सिर्फ अपने क्लब्स को यहाँ पे सपोर्ट करके बात नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल एएफएफ में काफ़ी सारे लोग चेंजेस देखना चाहते हैं, तो एएफएफ में भी ये पॉसिबल है। हम सबको पता है नेक्स्ट मंथ जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, न्यू इलेक्शन होगा, तो हम ऐसे यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करें कि जो भाई सच में इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहते हो। नॉट ओनली प्रेसिडेंट, उनके नीचे भी जो लोग हैं, सेक्रेटरी जनरल, एक्सको मेंबर्स, टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल हेड, इन सब में आप देखिए कि आप चेंजेस यहाँ पे डिमांड कर सकते हो एंड राइट लोगों को सपोर्ट कर सकते हो एज अ फैन। तीसरा जो स्टेक होल्डर है, प्लेयर्स एंड नेशनल टीम, उसमें भी आप देखिए कोच अभी यहाँ पे मनोहर मार्केस जा रहा है, तो एक राइट कोच की अपॉइंटमेंट इस बार होनी चाहिए, ना कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम जो मनोहर मार्केस की अपॉइंटमेंट है उसमें सारी प्रोसेस को बाईपास कर दिया था। और जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आई थिंक दिस द राइट टाइम कि हम वो यहाँ पे एएफएफ से डिमांड कर सकते हैं एंड न्यू कोच ऐसा आए कि जो भाई एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया हो फॉर लाइक कि भाई नेशनल टीम का उनको एक्सपीरियंस हो एंड ये सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों को आप यहाँ पे सपोर्ट कीजिए तो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल प्लेयर्स के ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्लब में जो जिस तरह का आपका डिटर्मिनेशन दिखता है, या फिर आप देखिए कि काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि भाई प्लेयर्स को अगर इंप्रूव करना है देन दे हैव टू गो आउटसाइड। सो ये सारी चीज़ें भाई जो है ना ये पॉसिबल है एंड ये राइट डिमांड के थ्रू, राइट क्वेश्चन के थ्रू पॉसिबल है एंड दिस इज़ द टाइम। अगर अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को यू कैन से कि नहीं रखेंगे देन आप इनके सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे, चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक कोइंसिडेंट है कि सभी आपके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है वहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे एक मेजर चेंज आने वाला है। सो राइट चेंज भी आ सकता है, रॉन्ग चेंज भी आ सकता है, या फिर चीज़ें सेम टू सेम भी रह सकती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इंडियन फुटबॉल में अगर चेंज देखना चाहते हैं तो हमें राइट डिमांड्स यहाँ पे रखनी चाहिए, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन सेम और जैसे मैंने बताया कि और भी ज़्यादा वर्स्ट होगी। सो ये चीज़ है।
सो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट एज अ फैन हमारी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड हम अपने जो एम है, अपना जो गोल है, उससे अभी हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए एंड इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए रादर देन ओनली ट्रांसफर न्यूज़ एंड एवरीथिंग, जो कि आई थिंक या फिर अंडर 23 टीम नेक्स्ट खेलेगी तो भी सारी चीज़ें भूल नहीं जानी चाहिए। सिंपल सा मेरा कहने का इतना मतलब है। आप बता देना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अब बात करते हैं, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था रेन विलियम्स की स्टोरी के बारे में कि उन्होंने भाई यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। तो आप देखिए अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है, जो इंडियन फुटबॉल को कवर करते हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया है क्योंकि रेन विलियम्स ने पर्सनली ये यहाँ पे यू कैन से कि बिहाइंड द सीन ये कन्फेस किया है कि उन्होंने अप्लाई किया है। बट ऑब्वियसली वो भी चाहेगा कि जब तक उसको सिटीजनशिप मिल ना जाए तब तक वो पब्लिकली यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे। तो उन्होंने डेफिनेटली उनकी, क्योंकि आई थिंक मदर के रूट के थ्रू यहाँ पे वो यू कैन से कि उनका ओरिजिन मुंबई से है एंड आई थिंक उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनकी मदर के साइड, वो भी आई थिंक संतोष ट्रॉफी पास्ट में 1950s के टाइम खेल चुके हैं। सो एक उनका एक आप बोल सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन रूट ज़रूर है वहाँ पे। एंड उन्होंने अभी जो गवर्नमेंट की यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है टू गेट दी सिटीजनशिप, उसी रास्ते से उन्होंने अप्लाई किया है। अब उसमें ये चीज़ है कि भाई 5 साल आपको यहाँ पे इंडिया में रहना पड़ेगा, उनका तो अभी 3 साल ही हुआ है। सो उस रूल में भी अभी कुछ यहाँ पे यू कैन से कि क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे उसमें भी बताया जा रहा है कि कोई स्पेशल केस में गवर्नमेंट यहाँ पे सिटीजनशिप दे सकती है, तो क्या रेन विलियम्स के लिए वो स्पेशल केस यूज़ किया जाता है तभी उनको यहाँ पे सिटीजनशिप अभी मिल सकती है, अदरवाइज तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो ये वाला चीज़ है। बट उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया है, ये यहाँ तक सही है एंड आई थिंक उसके ये डिसीजन में हम उनको ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट से ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई उनको सिटीजनशिप दी जाए। अब बाकी सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथ में हैं। सो अगर वो ये चीज़ करेंगे तो बाकी यहाँ पे जो ओरिजिन प्लेयर्स हमारे हैं उनके लिए भी एक रास्ता फिर उस यू कैन से कि रूट के थ्रू खुल सकता है। बट उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया है, ये बात में सच्चाई है। तो बाकी जो लोग यहाँ पे कुछ भी बोले, अप्लाई उन्होंने 100% किया है, उन्होंने पर्सनली कंफर्म किया है। दूसरी चीज़ कि अंडर 23 के बारे में बात करते हैं, जो कि 18 यानी 21 तारीख को यहाँ पे तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के सामने मैचेस खेलने वाले हैं। तो उनके जो हमारे हेड कोच हैं नौशाद मूसा, उन्होंने स्क्वाड में कुछ चेंजेस किए हैं। 29 मेंबर की स्क्वाड उन्होंने अनाउंस की थी पहले, तो उसमें से 3-4 प्लेयरों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है फॉर दिस 2 फ्रेंडली मैचेस, जिसमें एक तो एलेन साजी है जो कि यहाँ पे स्ट्राइकर थे एफसी गोवा वाले, उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा आई थिंक हर्ष पात्रे मिडफील्डर फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, देन आई थिंक क्लेरेंस फर्नांडिस एंड रोहित राजू, ऐसे 4 प्लेयर है कि जिनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है। तो 25 मेंबर के भी स्क्वाड है एंड देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस अंडर 23 की अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये जो 2 फ्रेंडलीस हैं उसमें हमें देखने को मिलती है, वो देखना भी काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं एफसी गोवा के जो ACL 2 का यहाँ पे प्लेऑफ का ओपोनेंट है, वो अब एफसी ने कंफर्म कर दिया है। अल सईद ओमान का जो क्लब है, ओमानी लीग का विनर, उनके सामने 12 या 13 अगस्त को सिंगल प्लेऑफ मैच एफसी गोवा खेलेगी एंड गोवा में ही वो मैच खेला जाएगा फतोड़ा स्टेडियम में। तो अगर गोवा उस मैच को जीत जाती है, दे विल प्ले नेक्स्ट सीजन इन ACL 2 विथ मोहन बगान, अदरवाइज दे विल प्ले AFC चैलेंज लीग। तो ACL 2 के लिए भी एफसी गोवा का जो ओपोनेंट है वो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। लास्ट में बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच के रिगार्डिंग। आई थिंक फैंस में अब ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि भाई मनोलो मार्केस के बाद कौन होगा। कई सारे लोग इंडियन कोच को देखना चाहते हैं, बट स्टीफन कॉन्स्टाइन भी एक यहाँ पे भाई ऑप्शन डेफिनेटली हो सकते हैं अगर AFF उनको अप्रोच करती है तो। नो डाउट अभी वो पाकिस्तान के कोच है, लेकिन ही ऑलवेज यू कैन से कि हैज़ दैट यू कैन से डिज़ायर टू कोच इंडियन नेशनल टीम व्हेनेवर ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी। आप देखिए 2002 में भी उन्होंने किया था, उसके बाद 2015 में जब उनको फिर से यहाँ पे अप्रोच किया गया तब भी उन्होंने उस चैलेंज को लिया एंड आई थिंक अगेन ये एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पे अगर स्टीफन कॉन्स्टाइन जैसा कोच आता है कि जो डिसिप्लिन है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो जानता है इंडियन फुटबॉल को इन एंड आउट, आई थिंक तो दैट वुड बी यू कैन सी गुड चॉइस। सो ही इज़ ओपन टू कोच द नेशनल टीम, इंडियन नेशनल टीम, बट लेट्स सी AFF क्या उनको अप्रोच करता है या फिर AFF को इंडियन कोच लाइक खालिद जमील और उनके लिए जाता है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि भाई नेशनल टीम का कोच ऐसा आना चाहिए कि एटलीस्ट उसको भाई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इंटरनेशनल टीम को मैनेज करना एंड एक क्लब को मैनेज करना ये रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट। तो अगर आप कोई मान लीजिए कि खालिद जमील या फिर इस तरह के जो कोच है उनको अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो उनको भाई उनके साथ असिस्टेंट कोच पे रख सकते हो एंड देन उनको नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में फिर आप आगे उस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। बट
एट द मोमेंट तो ये खबर है कि भाई स्टीफन इज ओपन। सो लेट्स सी यहाँ पे एएफएफ किसको अप्रोच करता है टू रिप्लेस मनोलो मार्केस। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या चॉइस है, बता देना कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। सरी, जय हिंद, जय भारत।